श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तम देवता के बारे में बताया जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। इसी के साथ साथ चरणामत लेते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए तथा पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, व्रत आदि श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो यह अधिक फलदायी होता है। तो आइए भक्तजनों, इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का चतुर्थ अध्याय। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। अब हम कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपना सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाए अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करे और कहे, भगवान, आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करे तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाला नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर से उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह से भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना या सुनाना, कार्तिक करना या कराना, ये सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षयरोगी
और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्णचोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाए और फिर 3 दिन उपवास करे तो यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करे तो यह अतिकृच्छाई व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह कृच्छतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ संतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी और जल एक दिन पिए और एक दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करे तो वह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जलकृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामय कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैतामय कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में
240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चांद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध पिए और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए। फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु ही सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्तायक कृत व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जलकमल खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायकाल ना खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 से ब्रह्मक्रूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनावे। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गाय का दही, काली गौ का घी, यदि किसी वजह से ये ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है। गौमूत्र 8 माशा ग्राम या मिलीमीटर, गोबर 19 माशा, दूध 12 माशा, दही 10 माशा, घी 8 माशा और कुशा का जल 4 माशा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर, पय पृथिव्या से दूध, दही क्राव्रयो मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और देवस्येति मंत्र पढ़कर कुशा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। पहला इरावती, दूसरा इदम विष्णु विक्रमे, तीसरा शर्वती, चौथा मनस्तोक, 5वां शवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करें। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान कराना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है। इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का 4था अध्याय पूर्ण होता है। दोस्तों, कल हम कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। हे श्री हरि, इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी और व्रत कथाओं के लिए और कार्तिक महात्म्य के संपूर्ण 35 अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें।